तो प्रशांत किशोर के कैंप के क्या नियम है दीपक, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ ये जो कैंप लगाया है क्या नियम है यहाँ का। यहाँ का नियम है कि सुबह उठ जाना है 5 बजे, और 5 बजे के बाद जो यहाँ का रूटीन है, ट्रेनिंग और बाकी प्रशिक्षण, वो लेना है। समय है, निर्धारित है कि कब भोजन करना है, कब नाश्ता करना है, कब प्रशिक्षण लेना है, और 9 बजे लाइट बंद भी कर देनी है। 9 बजे सो जाना है, फिर 9 बजे से 5 बजे तक नींद लेनी है, और फिर सुबह उठकर लग जाना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरे बिहार से युवा, हर उम्र के लोग यहाँ आए हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकिन 9 लेकर। बजे लाइट बंद करने की बात कर रहे हैं तो लगता है कि बहुत लोग लाइट बंद करके सो गए हैं, हाँ, लेकिन बहुत। प्रशांत किशोर अभी भी जगह हैं। प्रशांत किशोर अपने साथियों के साथ रणनीति बना रहे हैं, और इनकी रणनीति काम करते हुए दिख रही है। जैसा कि आज हमने देखा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब एक बार फिर अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि रिजल्ट जारी नहीं होगा और बीपीएससी री एग्जाम हो सकता है। यह उम्मीद फिर से दिख रही है। क्यों, कैसे दिख रही है? एक तरह से हाईकोर्ट ने जो कहा कि बिंदुवार जो जवाब मांगा है, सोकॉज किया है बीपीएससी से, उसका जवाब देना बहुत आसान नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों का जवाब देने के लिए जांच करानी पड़ेगी आयोग को, सरकार को, तब जवाब दे पाए। जांच करानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने एक शर्त के साथ ये भी कहा है ना कि हम रिजल्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो आउटकम होगा उससे रिजल्ट प्रभावित होगा। मतलब अगर आप रिजल्ट जारी कर देते हैं और उसके बाद हम फैसला देते हैं कि नहीं उसमें त्रुटि है, तो वो रिजल्ट जो है वैलिड नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा क्लाउज उसमें अंतर्निहित है। बहुत बड़ी जीत है छात्रों की। लेकिन आज चिराग पासवान ने जिस तरह से बयान दे दिया है, आयोग को गलत ठहरा दिया है, सरकार को गलत ठहरा दिया है, प्रशांत किशोर को सही ठहरा दिया है और री एग्जाम करने की मांग कर दी है। भारत सरकार के मंत्री हैं, भारत सरकार है, कैबिनेट मंत्री जो होता है केंद्र में, वही सरकार होता है, वही भारत सरकार होता है। तो अगर भारत सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं, वह भी उन्होंने जगह का चुनाव किया दिल्ली, पटना में नहीं बोले, दिल्ली में बोल रहे हैं कि बिहार में जो बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है। उन्होंने पेपर लीक हुआ है साहब, पेपर लीक हुआ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे परिवार के बच्चों ने दी है परीक्षा, और वे भी बता रहे हैं कि कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे एक्स पर और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया गया पेपर। यह बात कोई और नहीं कह रहा है, ये कैबिनेट मंत्री कह रहा है। अब सरकार, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे थे वही आरोप चिराग पासवान लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ। यहाँ तक कि विपक्ष का भी साथ नहीं मिल रहा था प्रशांत किशोर को। राष्ट्रीय जनता दल हो या पप्पू यादव की पार्टी हो, आंदोलन करने की बात तो कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर के मुद्दे पर प्रशांत किशोर को साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं मिल रहा था। पहली बार लोजपा आर के नेता, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि हम प्रशांत किशोर के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। अब इसे किस ओर प्रशांत किशोर और चिराग के बीच की जो केमिस्ट्री, नई केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, यह नए राजनीतिक ताना बाना का संकेत हो सकता है। चलिए, तो नए राजनीतिक ताना बाना का संदेश हो सकता है। एक बार फिर से कहूँगा कैमरामैन दिखा दें जनसुराज के कैंप के आधी रात की तस्वीर क्या है। तो देखिए, कैंप जगमगा रहा है रोशनी में, लग रहा है कि कोई 5 स्टार कैंप है, लेकिन सच्चाई यही है कि कैंप के अंदर देसी व्यवस्था है। गद्दे पर, ज़मीन पर सोने की व्यवस्था है, खिचड़ी चोखा खाने की व्यवस्था है, कोई 5 स्टार वाली सुविधा नहीं है। तो दिखने में तो सुंदर कैंप लग रहा है, लेकिन उतना ही कठिन यहाँ पर रात गुजारना है, क्योंकि गंगा के किनारे है। क्या गंगा के किनारे जो कैंप बना है बड़ा जगमग कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है 5 स्टार वाला है, लेकिन व्यवस्था कैसी है? 5 स्टार का व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो जो है छात्रों और प्रशिक्षण के लिए, जो लोग कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है। कितना कठिन व्यवस्था है, कितना बढ़िया व्यवस्था है, बताओ। आप खुद देख रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो खुद किया गया है। 5 स्टार आप कह रहे हैं, इसको 7 स्टार से भी ऊपर आप नाम दे सकते हैं। लेकिन इसको आप उस रूप में आप मत देखिए कि जो पैसा वाला व्यवस्था, इसको आप देखिए खुद से खुद किया हुआ व्यवस्था, लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था। मतलब कि ठंडा का समय है तो उनके कंबल है, चौकी है, तोशक है। का सब तो नीचे जमीन पर सोया है। नहीं, सब ऊपर में व्यवस्था भी है। पकौड़ा लगा हुआ है, पकौड़ा के अंदर भी फोल्डिंग का पकौड़ा खाने की व्यवस्था है। पकौड़ा बोलते हैं, पकौड़ा नहीं, पकौड़ा बाकी खिचड़ी है, खाना है, आपके लिए पकौड़ा भी छना जाएगा। चलिए, तो जनसुराज के कैंप में आपको पकौड़ा खाने का मन करे तो भी आ सकते हैं। और लेकिन जितना सुंदर लग रहा है कैंप, उतना सुंदर रहने की व्यवस्था नहीं है, कठिन है। आश्रम नाम है तो आश्रम जैसी ही व्यवस्था है। गंगा के किनारे बना है कैंप, तेज हवा चल रही है, ठंड बढ़ गई है, फिर भी जनसुराजी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो आधी रात में अगर किसी आश्रम में हलचल है तो ज़रूर कुछ
अंदर खाने चल रही है बात, आप समझ सकते हैं।